आज मैं आपको बताऊंगा वृंदावन में श्री राधा रानी के आंसुओं से बना है यह रहस्यमय कुंड। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे इस कुंड को। माना जाने क्रोध इस जगह को मानसरोवर कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी जब मान के बाग में आई थी। मान तब होता है जब राधा रानी क्रोधित होती है और कृष्ण की वजह से आहत महसूस करती है। श्री राधा रानी को समर्पित मानसरोवर झील के तट पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। राधा रानी मानसरोवर एक शांतिपूर्ण जगह पर स्थित है जो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं और जब तक आप इस जगह के काफी करीब नहीं पहुंच जाते, ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा कि यह मंदिर कहां पर स्थित है। एक दुर्लभ भूमि और पक्षी की मधुर आवाज के साथ आकार में लगभग 5 एकड़ में फैले और सफेद संगमरमर से बने मंदिर में जहां श्री राधा रानी जी की श्री विग्रह और चहकते पक्षियों के साथ झील से घिरा हुआ देखा जा सकता है। श्री राधा रानी मानसरोवर नाव वृंदावन से केशी घाट से होते हुए दूसरी ओर विपरीत तट पर उतरती है और फिर 3 मील चलकर श्री राधा रानी मानसरोवर झील आती है। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे जहाँ की सुंदरता को और बढ़ावा देते हैं। श्री राधा रानी मानसरोवर में श्री राधा जी के विग्रह के साथ जहाँ पर श्री राधा कृष्ण का पट चिन्ह भी है, जिसमें श्री राधा रानी मान धरे हुए वृंदावन की ओर से मुख मोड़ी बैठी है और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के चरणों को अपने हाथों में लेकर अपनी मधुर मधुर बातों से श्री राधा रानी जी को मनाते हुए दिखाई देते हैं। वृंदावन में बसी बट में जब श्री राधा और श्री कृष्ण ने महाराज किया, उस समय कैलाश से भगवान शिव और माँ पार्वती भी महाराज को देखने के लिए आए। महाराज में गोपी बाग होने के कारण माँ पार्वती तो महाराज में प्रवेश कर गई, परंतु भगवान शिव को श्री राधा जी की प्रिय सखी ललिता और विशाखा ने रोक दिया और भगवान शिव से कहने लगी कि महाराज में केवल गोपियों का आगमन है। यह तो गोपियों का महाराज है जहाँ पुरुषों का आना मना है। सभी असंख्य गोपियां रात्रि के समय महाराज करेगी, जहाँ तो केवल कृष्ण जी ही पुरुष हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, मैं बहुत दूर कैलाश से महाराज देखने आया हूँ। आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे भी महाराज में प्रवेश मिल सके। तब ललिता और विशाखा सखी कहने लगी कि आप श्री यमुना महारानी जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको महाराज में जाने का रास्ता बताएगी। तब भगवान शिव श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे और यमुना जी में डुबकी लगा दी। जैसे ही भगवान शिव ने यमुना जी में डुबकी लगाकर बाहर निकले, वैसे ही उनका एक बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में बदल गया और महाराज में प्रवेश किया। महाराज में देखा कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। सभी गोपियां महाराज में मंत्र मुग्ध थी। तो कृष्ण जी ने देखा कि महाराज में स्वयं भोलेनाथ आए हुए हैं। तभी कृष्ण जी ने राधा जी की गलवाहियां छोड़ते हुए कहने लगे, गोपीश्वरी स्वागतम, और बांसुरी बजाते हुए भोलेनाथ के साथ महाराज करने लगे। भोलेनाथ भी अपने आप को रोक न सके और धीरे धीरे तांडव रूप में आ गए और फिर सिर में ओढ़नी गिर गई और भोलेनाथ जी की जटाएं दिखने लगी। तो सभी गोपियां व श्री कृष्ण राधा रानी उनके रूप को देखकर चकित रह गई। तभी कृष्ण जी के मुख में जोगेश्वरी कहना चाहते थे, परंतु मुख में गोपेश्वरी निकल गया। तभी राधा रानी जी ने ये सुनकर नाराज हो गई और मानसरोवर चली गई। श्री राधा रानी जी की आंखों के अश्रुओं की धारा बहने लगी, जिससे श्री राधा रानी के आंसुओं से झील बन गई, जिसे हम आज मानसरोवर के नाम से जानते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी जी के पीछे पीछे मानसरोवर आ गए और उन्हें मनाने लगे। तब राधा रानी ने कहा, कान्हा तू तो बड़ा छलिया है और छिनरा है। महाराज करते हमें छोड़कर दूसरी गोपी के पास चले गए और उसे गोपेश्वरी कहा और हमारा मान गिराया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी कृष्ण जी ने कहा, आप जैसा समझ रही है वह बात नहीं है। वह गोपी कोई और नहीं, वह भोलेनाथ है जो महाराज देखने के लिए गोपी रूप बनाकर महाराज में आए हैं। आप तो जहां आ गई, महाराज करते करते तांडव रूप करने लगे और उनके सिर से ओढ़नी गिर गई। यह बात सुनकर राधा रानी मुस्कुरा गई।
आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ये था श्री राधा रानी के आंसुओं से बना रहस्यमयी कुंड, श्री राधा रानी मानसरोवर। राधे राधे।